आज हम लोग इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। हाउ इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन आर इंटरलिंक्ड। इवोल्यूशन मीन्स evolution of species depends upon the accumulation of changes over a long period. So evolution help us to know the degree of differences between two groups and species. evolution जो चेंजेस होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, एक लंबे समय तक जनरेशन से जनरेशन में जो चेंजेस आते हैं उन सारे चेंजेस का एक सम है, एक एक्यूमुलेशन है, एक इकट्ठापन है, जिसकी वजह से वो मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है, मेजर वेरिएशन क्रिएट करता है और उसकी वजह से एक नया ग्रुप या एक नई स्पीसीज़ बनती है। सपोज़ ये कोई ग्रुप है, ये कोई इंडिविजुअल है, इसमें कोई वेरिएशन हुआ हल्का सा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और वेरिएशन हुआ, फिर अगले जनरेशन में और वेरिएशन हुआ, फिर अगले जनरेशन में और बड़ा वेरिएशन हुआ और धीरे धीरे एक काफ़ी लंबे समय के बाद एक काफ़ी लंबे समय के बाद ये डिफरेंसेस, ये वेरिएशंस इकट्ठे होते होते एक लंबा वेरिएशंस, एक काफ़ी बड़ा वेरिएशन क्रिएट करते हैं जो एक नई स्पीसीज़, नई जाति बनाने में हेल्प करता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं इवोल्यूशन। इसी तरीके से इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें एक नई स्पीसीज़ बनती है। किससे? एक पुरानी स्पीसीज़ से एक नई स्पीसीज़ बनती है। यही एक क्लासिफिकेशन का बेसिस है, यही क्लासिफिकेशन का भी बेसिस है कि क्लासिफाई हम करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को उसके सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के आधार पर हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसको क्लासिफाई करते हैं। सपोज़ यहाँ पर लंबे हैं तो यहाँ गोल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर चौड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़, सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के आधार पर हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसको ग्रुप में डिफरेंट ग्रुप्स बनाना, उसको कहते हैं क्या? क्लासिफिकेशन। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ ग्रुपिंग बनाते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म इस कैरेक्टर का है, ये वाला ऑर्गेनिज्म इस कैरेक्टर का है, तो इसके बीच में एक रिलेशन स्थापित हुआ। जो ऑर्गेनिज्म जितना ही नज़दीक के लोगों के पास रहेगा उसमें वेरिएशन कम रहेंगे और जो ऑर्गेनिज्म जितना ही ज़्यादा दूर का रिलेशन दिखाएगा उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स the two species have in common, they are more closely they are related। दो स्पीसीज़ जो कॉमन हैं, जो ज़्यादातर कैरेक्टर्स हैं, अगर कॉमन है ज़्यादा कैरेक्टर्स दो स्पीसीज़ के बीच में, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक हैं। जैसे भाई बहन अगर हैं तो वो आपस में एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हैं इन कंपैरिजन टू अपने चाचा के भाई बहन के साथ, या इन कंपैरिजन टू अपने दूर के चाचा के लड़के लड़की के साथ। दूर के चाचा के भाई बहन के साथ वो उतना सिमिलरिटी नहीं शो करेंगे जितना अपने भाई बहन के साथ सिमिलरिटी शो करेंगे। तो इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक ये क्लासिफिकेशन दिखाता है, एक रिलेशनशिप दिखाता है। सिमिलरिटीज एमंग ऑर्गेनिजम्स अलाउ अस टू ग्रुप देम टुगेदर एंड द स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसके सिमिलरिटीज़ के बेसिस पर ग्रुपिंग करते हैं और तब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान देते हैं। और इस तरीके से अगर हम देखें तो ये क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये आज हम लोगों ने इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया। थैंक यू।